कन्याकुमारी से श्रीनगर के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कुल 119 भारत यात्री शामिल हैं। भारत यात्री यानी वो लोग जो 3570 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी के साथ पैदल पूरी करेंगे। इनमें 32 महिलाएं भी हैं। यात्रा में सबसे ज्यादा यूपी से 16 यात्री हैं, लेकिन यहाँ यात्रा सिर्फ 2 दिन रहेगी। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहाँ से 11 लोग यात्रा का हिस्सा बने हैं। एमपी में ये यात्रा 16 दिन तक रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने से पहले इसमें शामिल यात्रियों को सिलेक्ट करने का एक लंबा प्रोसेस चलाया गया। इन यात्रियों को चुनने के लिए 4 नेताओं का पैनल बना। 2 राउंड में इंटरव्यू लिए गए। यात्रा में शामिल होने से पहले फिजिकल टेस्ट भी हुए। 50,000 आवेदन में सिर्फ 119 लोगों का सिलेक्शन हुआ। सभी राहुल गांधी के साथ रहने वाले थे। इसके लिए पार्टी ने उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराया। सेलेक्ट होने के बाद सभी को ईमेल कर 5 सितंबर को कन्याकुमारी बुलाया गया। 15 मई को सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया था। जुलाई के आखिरी हफ्ते में दिग्विजय सिंह की ओर से स्टेट प्रेसिडेंट को ईमेल गया। इसके बाद राज्यों से यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के नाम रिज्यूम के साथ भेजे गए। कोई भी कार्यकर्ता इसके लिए अप्लाई कर सकता था। स्क्रूटनी के बाद पहले राउंड के लिए 800 से 900 लोगों के रिज्यूम सिलेक्ट हुए। इनमें से 450 लोगों को पहले राउंड के इंटरव्यू में बुलाया गया, जिनमें से 200 लोग दूसरे राउंड में सिलेक्ट हुए। यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से इंटरव्यू के दौरान कुछ सवाल भी पूछे गए, जैसे कि यात्रा में क्यों शामिल होना चाहते हैं, पार्टी से हटकर निजी मकसद क्या है, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पेशा, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या है, यात्रा के दौरान परिवार को कैसे मैनेज करेंगे, कारोबार या नौकरी किस तरह से मैनेज करेंगे, भारत की विविधता के बारे में क्या जानते हैं। इसके साथ ही सिलेक्ट यात्रियों के लिए एक स्पेशल किट दी गई है, जिसमें नीले रंग का कस्टमाइज बैग, यात्री का नाम लिखा हुआ तौलिया, फर्स्ट एड किट, एक नी कैप दी गई है, कुछ दवाएं, पेन रिलीफ क्रीम। इसके साथ ही एक स्ट्रेस बॉल भी दी गई है। इसके अलावा इस यात्रा में 4 तरह की यात्री शामिल हैं, जो यात्रा में शुरुआत से आखिरी तक रहेंगे। दूसरे वो जो उन प्रदेशों से होंगे जहां से यात्रा गुजर रही होगी। तीसरे उन राज्यों से होंगे जहां से यात्रा नहीं गुजरेगी। चौथे अपनी मर्जी से यात्रा में जुड़ने वाले लोग शामिल होंगे। इस 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का आशियाना कंटेनर है। वो 150 दिनों तक कंटेनर में ही रहेंगे। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां भीषण गर्मी और उमस होगी, इसलिए कंटेनर में एसी का इंतजाम भी किया गया है। राहुल गांधी इन दिनों जोरों शोरों से भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसके जरिए कांग्रेस की कमजोर हो रही नींव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या 3570 किलोमीटर की इस यात्रा से कांग्रेस साल 2024 में कमाल दिखा पाएगी? वैसे इन सवालों को सवाल ही रहने देते हैं और इंतजार करते हैं 2024 के चुनाव का और देखते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा उनको पीएम की कुर्सी दिला पाती है या नहीं, या फिर इस बार भी उनके हाथ केवल निराशा लगेगी। वैसे आप बताएं, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की ये मेहनत कितनी रंग लाएगी? आप अपना जवाब कमेंट पे जरूर बताएं।